मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरे दिल में घुड़सवारी करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपने भाई को वो चीज़ दे दी जो उसे बहुत पसंद थी। यह मेरा पहला अनुभव था और मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई थी। एक दिन मैं छत पर बैठी हुई थी और अपने फ़ोन में वीडियो देख रही थी। तभी मैंने देखा कि एक लड़का एक लड़की के कंधों को पकड़कर उसे सहारा दे रहा था और लड़की धीरे धीरे उसके सहारे में खो रही थी। आखिरकार मैं भी एक 18 साल की जवान लड़की हूँ, लेकिन मेरी जवानी को समझने वाला कोई नहीं था। एक दिन मेरे पापा के बेटे का फ़ोन आया। उसने कहा, मैं रोहित बोल रहा हूँ, मामा का लड़का। मैंने कहा, अच्छा रोहित, कैसे हो आप? तो रोहित ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने धीरे से कहा, तेरे बिना कैसी हो सकती हूँ, पूरे साल हो गए हैं और आज फ़ोन किया है। फिर मैंने पूछा, अब तो जवान हो गया होगा और तेरा घोड़ा भी मजबूत हो गया होगा। उसने पूछा, कौन सा घोड़ा? मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रोहित के आने की खुशी में मैंने उसकी पसंद का हलवा बनाया और यह सोचकर खुश हो रही थी कि आज रोहित के साथ अच्छा समय बिताएंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोला। मैं हैरान रह गई क्योंकि सामने मेरा खुद का भाई अजय खड़ा था। अजय जब 8 साल का था तब वह पढ़ाई के लिए लंदन चला गया था और आज 12 साल बाद वापस आया। मैंने कहा, अरे भाई, आप आ गए? भाई ने कहा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने कहा, हाँ भाई। फिर भाई मम्मी पापा से मिला। मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार किया और फिर अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे सिर्फ रोहित का इंतज़ार था कि वह कब आएगा और हम साथ कब बिताएंगे। यह सोचते सोचते मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो फिटिंग के कपड़े पहन रही थी। तभी बाहर से आवाज़ आई, अरे मम्मी कैसी हो? माँ बोली, ठीक हूँ। यह सुनकर मैं दौड़ी दौड़ी बाहर आई। जैसे ही मैंने रोहित को देखा मैं हैरान रह गई। वह अब वो रोहित नहीं था जिसके साथ मैं स्कूल जाती थी और अब खूब मस्ती करती थी। उन दिनों ही मुझे रोहित से प्यार हो गया था, लेकिन मैं उससे कह नहीं पाई थी। आज वही रोहित जवान हो गया था और मैं भी उसे देखकर मेरे दिल में उसके पास जाने की इच्छा हो रही थी। फिर रोहित ने मुझे देखा और कहा, अरे सोनिया, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने कहा, हाँ, नहीं तो क्या रोहित, अच्छा चाय पी लो। रोहित ने कहा, रख दो, पी लूँगा। फिर मैंने सोचा कैसे उसे अपने कमरे में बुला लूँ। फिर मैंने कहा, रोहित हमारे साथ आओ, हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। रोहित ने कहा, इतने दिनों बाद आया हूँ, तुमसे मिलने का मन था। मैंने कहा, रोहित मैं कब से तुम्हें देखने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। हम दोनों एक साथ चाय पी रहे थे, तभी रोहित के फ़ोन पर एक कॉल आया और वह बात करने चला गया। उसके फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ में आ गया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। मैं अंदर से बहुत ही टूट चुकी थी क्योंकि मैं रोहित के साथ वो सब करना चाहती थी जो एक पति पत्नी करते हैं। मैंने रोहित के साथ जो सपने देखे थे वे एक पल में टूट गए। रोहित की चाय पूरी तरह ठंडी हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक रोहित मेरे पास आया और कहा, सोनिया, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर कभी आऊँगा। मैंने चुपके से अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं आपकी लगती ही कौन हूँ? रोहित ने कहा, ऐसी बात नहीं है सोनिया। मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जितनी सुंदर नहीं हूँ? रोहित ने कहा, नहीं सोनिया, ऐसी बात नहीं है। तुम हमें स्कूल में पढ़ती थी तभी पसंद थी और आज भी पसंद हो। फिर मैंने कहा, तो क्यों मुझे इतना तड़पाते हो? अच्छा जूस पियोगे? रोहित ने कहा, दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है, मैं शाम को पी लूँगा। मैं बोली, रोहित तुम ही ना, अरे मेरे पास इतना जूस है कि एक बार पियोगे तो मस्त हो जाओगे। रोहित ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर अजय भाई को पता चल गया तो वह हमें छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा, मैं भाई को बताने जा रही हूँ। हम दोनों बात कर ही रही थी कि अचानक अजय भाई आ गए और बोले, तुम दोनों कमरे में अकेले क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भैया, बस बैठे थे। मैं वहाँ से किचन में चली गई और सब के लिए खाना बनाने लगी। जब खाना खाने लग गए तो रोहित ने कहा, अजय भाई, हम घर जा रहे हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा, रोहित आज रुक जाओ, कल चले जाना। जैसे तैसे मैंने रोहित को मना लिया। मैंने सोचा आज रात को धीरे से रोहित के साथ कुछ समय बिताएंगे। तभी भाई ने कहा, सोनिया, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, कल आऊँगा, तुम क्यों नहीं चल रही? मैंने कहा, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
इसलिए मैं मम्मी पापा के साथ रहूँगी। भाई ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती हो, क्योंकि तुम रोहित से प्यार करती हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर बोली, भैया आपको कैसे पता? भाई ने कहा, मैं तुम्हारे कमरे के पास पहुँचा तो तुम दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए तुम कुछ गलत नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, भैया मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो वह मेरी जान ले लेंगे। भाई ने कहा, ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करके तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। यह वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है।